जैसे ही एलिस लिफ्ट में घुसी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो लिफ्ट जिसमें सिर्फ 8 लोगों की जगह थी, उस वक्त उसमें 10 से भी ज्यादा लोग भरे हुए थे। और तभी एक शरारती बच्चा हंगामा मचाने लगा। एलिस ने डर के मारे अपने बॉयफ्रेंड का हाथ कसकर पकड़ लिया, क्योंकि ये कोई आम बिल्डिंग नहीं थी। ये था 150 मीटर ऊंचा स्काई टावर। एक छोटी सी गलती और सीधा मौत। किसी तरह सब रेस्टोरेंट तक पहुंच गए, लेकिन एलिस का दिल अब भी डरा हुआ था। उसने टॉयलेट का बहाना बनाया। तभी एक वेटर ने शैंपेन की बोतल खोली। कॉर्क सीधा छत की क्रिस्टल लाइट से टकराया। नीचे का कांच वाला फ्लोर हल्का सा चटक गया, लेकिन किसी ने देखा ही नहीं। सब मस्ती में डांस कर रहे थे, पर किसी को नहीं पता था कि मौत अब अपना पहला कदम रख चुकी है। उधर एलिस ऑब्जर्वेशन डेक पर पहुंची और वहीं फिर दिखा वही शरारती बच्चा। इस बार उसने उठाया एक सिक्का और नीचे फेंक दिया, लेकिन वो सिक्का सीधा जाकर वेंटिलेशन पाइप में फंस गया। वाइब्रेशन से सिक्का निकलकर जा टकराया गैस पाइप से और फिर कांच की दरार और गहरी हो गई। और तभी जमीन जैसे टूट गई हो। लोग सीधे 50 मीटर नीचे गिरने लगे। कोई कांच पकड़ने की कोशिश कर रहा था, कोई किसी को खींच रहा था। एलिस का बॉयफ्रेंड भी एक कांच के टुकड़े से लटक गया। लेकिन इस अफरा तफरी में कौन किसे बचाता। रेस्टोरेंट में भगदड़ मच गई। गर्म तेल एक औरत के ऊपर गिर गया। वो चिल्लाते हुए भागी और फिर पहुंच गई गैस वेंट के पास, जहां जोरदार धमाका हुआ। हर तरफ हाहाकार मच गया। मौत अब खुलकर खेलने लगी थी। सिक्योरिटी गार्ड ने लोगों से कहा, जल्दी सीढ़ियों से बाहर निकलो। भीड़ में एलिस पीछे छूट गई और वही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी किस्मत बन गई, क्योंकि कमजोर सीढ़ियां ज्यादा लोगों का वजन नहीं झेल सकी और सब गिर पड़े। बस वो शरारती बच्चा बचा और एलिस। अब सबको दोबारा लिफ्ट में डाला गया और इस बार एलिस को बाहर कर दिया गया। एक बार फिर किस्मत ने उसकी जान बचा ली। लिफ्ट का वजन नापने वाला सेंसर खराब हो चुका था और पूरी बिल्डिंग हिलने लगी। लोग एक एक कर नीचे गिरते चले गए। एलिस किसी तरह एक स्टील बीम पकड़कर लटक गई। नीचे एक बच्चा रो रहा था। एलिस उसे बचाने के लिए झपटी। अब दोनों हवा में झूल रहे थे और उन्हें पकड़े था सिर्फ एक एंगेजमेंट रिंग। क्या एक अंगूठी 2 लोगों की जान बचा सकती है? लेकिन ये तो सिर्फ कहानी की शुरुआत थी। असल में ये सब एक डरावना सपना था जो पिछले 2 महीने से एक लड़की देख रही थी। उसका नाम था स्टेफनी, और जिस औरत को वो बार बार सपने में देखती थी वो थी उसकी नानी एलिस, जिसे उसने कभी देखा भी नहीं था। जब स्टेफनी ने मामा से फिर से पूछा तो उन्होंने कहा, तुम्हारी नानी पागल थी। लेकिन जो बातें मामा ने बताई वो और भी डरावनी थी। पापा की मौत के बाद वो बदल गई थी। हमें घर से बाहर नहीं जाने देती थी और बस मौत की बातें करती थी। बाद में सरकार ने उन्हें फोस्टर होम भेज दिया, लेकिन एलिस उन्हें हर हफ्ते एक चिट्ठी भेजती थी जिसमें मौत के तरीकों की डिटेल होती थी। स्टेफनी को वो चिट्ठियां मिली और एक फोटो ने उसे हिला दिया। फोटो में एलिस और उसका बॉयफ्रेंड थे, बिल्कुल उसी सपने जैसे। अब स्टेफनी खुद एलिस के पास पहुंच गई। एलिस पहले मिलने से डर रही थी, लेकिन जब स्टेफनी ने दिखाया कि उसके पास कुछ भी नहीं है, तब दरवाजा खुला। अंदर का हर कोना सिक्योरिटी से भरा हुआ था। एलिस ने कहा, यहाँ कुछ भी गलत जगह गिर जाए तो मौत हो सकती है। फिर बताया, ये सपने सिर्फ सपने नहीं है। मैंने बार बार इन्हें देखा है। मैंने मौत को हराया है। मैंने एक डेथ एनसाइक्लोपीडिया बनाई है जिसमें मौत के पैटर्न, टाइमिंग और कारण लिखे हैं। अब वो बीमार थी, उसे कैंसर हो चुका था और अब उसने ये जिम्मेदारी स्टेफनी को दे दी थी अपने परिवार को बचाने की। स्टेफनी को यकीन नहीं हुआ तो एलिस ने खुद बाहर जाकर मौत को गले लगा लिया। अब स्टेफनी अकेली थी, लेकिन उसके पास वो किताब थी और उसमें लिखा था, अगला नंबर है उसके मामा का, फिर उसकी बहन का, फिर उसका खुद का, फिर उसके छोटे भाई का। कोई यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन तभी उसके मामा की मौत हो गई। अब किसी को शक नहीं रहा। मौत का खेल दोबारा शुरू हो चुका था और अब इस मौत की चेन को तोड़ना सिर्फ स्टेफनी के हाथ में था। और अगर तुम ये कहानी यहाँ तक सुन चुके हो तो एक बात सोचो, क्या तुम्हारा नाम भी उस किताब में लिखा है? अगर सच में जानना है तो अगली कहानी मिस मत करना। सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन दबा दो, वरना अगली बार कहानी नहीं, नाम आएगा तुम्हारा। लाइक करो अगर रूह कांप गई हो।